हेलो दोस्तों, मैं अभिनंदन कुमार आप लोगों के लिए आज एक मैं जो वीवीआई क्वेश्चन है साइंस का वो क्वेश्चन का सीरीज लेने आया हूँ। आज फिजिक्स का लाया हूँ। 10th क्लास में जो फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी होते हैं उसमें से हमने सिर्फ आज फिजिक्स का लाए हैं और ऑब्जेक्टिव लाए हैं। उसको आप लोग करके देखिए कैसा लगता है। प्लीज़ कमेंट में हमको बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है। पता है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। देखिए उत्तल लेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। लेंस जो है सो दो प्रकार की होती है। एक उत्तल लेंस, ठीक है, एक उत्तल और एक अवतल लेंस होती है। ठीक है। उत्तल लेंस को कहते हैं कन्वेक्स मिरर। उत्तल लेंस को कहते हैं कन्वेक्स लेंस कहते हैं। उसको कॉनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है। लेंस दो टाइप के होते हैं, समझ गए। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, लिख लीजिएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। धनात्मक होती है यानी कि पॉजिटिव होती है। और अवतल लेंस की जो होती है फोकस दूरी वो हमेशा ऋणात्मक होती है। तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखिए कह रहा है किसी शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, तो छोटे अक्षर पढ़ रहे हैं तो आपका कहाँ है, आपके आँख के नज़दीक के सामने है, यानी कि आप नज़दीक वस्तु को भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हमारे आँख में जो दृष्टि दोष होती है तीन चार प्रकार की होती है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, जरा दृष्टि दोष, एक होता है अबिंदुकता। चारों के बारे में जान लीजिए, इससे आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनता है। देखिए निकट दृष्टि दोष सबसे आपको पूछ देगा सब्जेक्टिव में लिखने वाले में कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो निकट दृष्टि दोष आँख का वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तु दिखाई देती है। जस्ट उल्टा, अगर निकट की वस्तु है जिसमें निकट की जो दृष्टि दोष रहेगा वह वस्तु आपको दिखाई देगा। समझ गए। जो दृष्टि दोष रहेगा वह आपको दिखाई देगा। अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसमें निकट की वस्तु आपको दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। समझ गए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु आपको साफ साफ नहीं दिखाई देती है। तो यह क्वेश्चन जो है अच्छे से समझिए, रटने से काम नहीं चलेगा। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय यानी कि आपको निकट की वस्तु भी नहीं दिखाई दे रही है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन इस आदमी को अगर निकट की भी वस्तु नहीं दिखाई रही है तो उसको दूर दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इस आदमी को कौन सा दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष। हमेशा याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस।
और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। अभिमुखता को दूर करने के लिए क्या, अभिमुखता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि देखिए कह रहा निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तो उस आदमी को कौन सा दोष होगा? दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष को दूर क्या चीज से किया जाता है? उत्तल लेंस से। तो ये और ये तो पहले नहीं होगा, होगा यही दोनों में से। इस आदमी को क्या है? निकट की, तो 25 निकट, निकट बिंदु क्या होता है? याद रखिएगा, निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या होता है? ठीक है, निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या होता है? निकट बिंदु होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु जो होता है, दूर बिंदु जो होता है, दूर बिंदु आपको हो जाता है अनंत। दूर बिंदु किसी आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु हो गया अनंत। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। तीन नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा लेंस? मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा रहता है? सामने कहने का मतलब इसमें हो जाता है बगल। ठीक है, तो मोटर गाड़ी के चालक के बगल में या उसको उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने। क्वेश्चन से लग रहा है कि सामने हेडलाइट के बारे में कह रहा है, लेकिन हेडलाइट के बारे में क्वेश्चन को पूछने का मंशा नहीं रहता है, ये बगल वाले के पूछे थे। ठीक है, इससे पूछ देगा दर्पण भी कितने टाइप के? 3 टाइप के दर्पण होते हैं। एक समतल दर्पण, एक समतल, एक उत्तल और अवतल। ठीक है, तीनों की यूजेज पर ही अवतल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण का दो याद रखिएगा। एक स्ट्रीट लाइट के रूप में, स्ट्रीट लाइट रोड के साइड में जो लाइट लगी रहती है उस लाइट में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाए? उत्तल दर्पण का दो उपयोग याद रखिए। एक गाड़ी के पश्च दृश्य में, मतलब साइड मिरर के रूप में, कहेगा साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण गाड़ी के हेडलाइट में जो लगा रहता है अवतल दर्पण। हजामत नाई जो अपने दुकान में लगाए रहते हैं वह भी होता है अवतल दर्पण। दांत उखड़वाने जाते हैं आप लोग डेंटिस्ट के पास, तो वह भी आपके दांत को जो देखते हैं छोटे से दांत को बड़ा करके, वो अवतल दर्पण के रूप में ही। तो आपको अवतल दर्पण का अगर 4-5 यूजेज पूछे, उपयोग पूछे, उपयोग पूछता है आपको ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो अवतल दर्पण का उपयोग पूछे तो कह सकते हैं गाड़ी के हेडलाइट में, हजामत दर्पण में, रोगियों के नाक, कान, गला को देखने के लिए। ठीक है, उत्तल दर्पण का सबसे बड़ी फेमस एग्जांपल है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। ठीक है, समतल दर्पण में हमेशा समान प्रतिबिंब दिखता है। समतल दर्पण में अगर आप अपना पूरा फोटो देखना चाहते हैं तो जितना आपका लंबा है उससे आधी समतल दर्पण होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? दुगुना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है ना, तो व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब दुगुना चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। दुगुना चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो 4 गुने 2 हो गया। ठीक है, 8, तो ये 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जैसे हम आपको दे देते कि एक व्यक्ति दर्पण की ओर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? दुगुना। दुगुना चाल से, 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। एक हम दे रहे हैं आपको, अगर कोई समतल दर्पण में 10 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो उसका दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? दुगुना।
20 मीटर पर सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में कौन सी उत्पन्न दोष होती है? देखिए, नेत्र इतने निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जारा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या? अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस में क्या होता है? नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी घट जाती है। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष इसी को कहते हैं, या हाइपरमेट्रोपिया इसी के कहते हैं, कि जिसमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई देती है, तो उसको कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। और दीर्घ दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की मोटाई घट जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, जारा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस के द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? कूलम होती है, याद रखिएगा। विद्युत आवेश की इकाई कूलम होती है, याद रखिएगा। विद्युत धारा की क्या होता है? विद्युत धारा का एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। ठीक है, ओम का साइन होता है इस प्रकार, ओम। वोल्ट किसका होता है? विभव या विभवांतर का होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहते एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश से आवेशित किया गया है, तो इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या क्या है? 6.25 इंटू 10⁻18। ये सही से नहीं लिखा पाया है, ये होगा 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए इसको रट लीजिएगा। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब आप बल्ब लेने जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है 220 वोल्ट 100 वाट। ठीक है, तो वोल्ट हुआ भी, वोल्ट को 20 से डिनोट करते हैं, और वाट शक्ति जिसको कहते हैं पी से, तो ये होता है 100 वाट। ठीक है, तो वाट बराबर फार्मूला होता है P बराबर यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं P = V² R। ठीक है, तो V यहाँ पर क्या है? 220, तो स्क्वायर में तो 2 बार गुना कर दीजिए, 220 बाई, ठीक है, यहाँ पर करा R निकाले। ठीक है, R करा निकालने तो आप क्या कीजिए, ये R चला जाएगा यहाँ, ये R चला जाएगा यहाँ, क्रॉस कीजिएगा ना, तो जब P और ये दिया रहे तो P बराबर बोले निकालने के लिए R दिया रहे तो ये आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपको R, ये हो जाएगा यहाँ पे P। ठीक है, क्रॉस होता है। जब अगर यहाँ पर R दिया रहता तो यहाँ R ही रहता, यहाँ पर P है तो P है। याद रखना ना कि R अगर आपको शक्ति दिया रहे, वाट दिया रहे और वोल्ट दिया रहे, तब अगर प्रतिरोध निकालना हो तो R बराबर V² P, तो P है यहाँ पर 100 वाट। ठीक है, तो इससे कट गया, 22 का स्क्वायर होता है 484। देखिए ऑप्शन में है 484, सॉरी 484 नहीं है, इसको कर लीजिए 484। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 484, इसका आंसर होगा। ऑप्शन गलत टाइप हो गया। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, जो आपके ये नेट वाले बुक जो है उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको लिया गया है। देखिए, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है। जब शॉर्ट सर्किट लगता है तो उसमें विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक हो जाता है।
1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? चलिए, किसी भी लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, याद रखना, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायऑप्टर होता है। याद रखिएगा, बहुत ही पूछता है, डायऑप्टर, इसे डी से डिनोट करते हैं, डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायऑप्टर होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की क्षमता, तो क्षमता बराबर सूत्र होता है, किसी भी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, मतलब उल्टा होती है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता बराबर P बराबर 1/f होता है। ठीक है, और उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा, फोकस दूरी उसकी क्या होती है उत्तल लेंस की? धनात्मक, तो उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। और ये f जो मीटर में होता है, तो 1 मीटर है, तो 1/1, तो क्या होगा? 1D। ठीक है, वहाँ D डायऑप्टर को डिनोट कर रहा है। अगर यहीं पर अवतल लेंस की क्षमता पूछता, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए उसकी क्षमता भी -1D होता। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, जारा दृष्टि दोष को निवारण के लिए उपयोग किया जाता है द्विफोक्सी लेंस। जारा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस, पिछले स्लाइड में आपको हम ने बताया था। द्विफोक्सी लेंस के कहना मतलब इसमें दोनों है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। द्विफोक्सी जारा दृष्टि दोष उस दोष को कहते हैं जिसमें न नज़दीक की वस्तु नहीं तो दूर की वस्तु दिखाई देती है, उसको हम लोग कहते हैं जारा दृष्टि दोष। ठीक है, बेलनाकार लेंस किस में लगाते हैं? अबिंदुकता में। अबिंदुकता किस दृष्टि दोष को कहते हैं? जिसमें क्षैतिज कतार और उदर कतार को एक साथ नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ठीक है, और अवतल लेंस के करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, इसको अच्छा से याद करें। जारा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, बेलनाकार लेंस अबिंदुकता को दूर करने के लिए। तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? देखिए, यह है एक अवतल दर्पण। ठीक है, इसका ये चीज रंगा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं P, मतलब ध्रुव, इसको कहते हैं ध्रुव। ये हो जाता है फोकस, ये होता है वक्रता केंद्र। ठीक है, ये हो जाता है वक्रता केंद्र। तो इस वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, और ये यहाँ है। ठीक है, इतना दूरी को हम लोग कहते हैं, छोटा एफ से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाता है फोकस। चलिए देखिए, तो हमेशा होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है? वक्रता त्रिज्या होता है, जिसे त्रिज्या कहते हैं। तो r बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बराबर 2f। देख रहे हैं, यहाँ से f, यहाँ से भी f, तो क्या होगा? 2f। तो वक्रता त्रिज्या बराबर r बराबर 2f। दो फार्मूला इससे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दो फार्मूला, r बराबर 2f। ठीक है, एक f बराबर r/2, एक f बराबर r/2, r बराबर 2f और f बराबर r/2। r बराबर 2f, 2 और f दिया है कितना? 15, तो ये हो गया 15 दूना 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर डी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए धन्यवाद, इतना ही तक था, और आशा करते हैं आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस एपी ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पीछे मैथ का भी हमने
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति को 2022 के एग्जाम में आने वाली जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस सब हमने कराया है, थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी, और आपके एग्जाम में जो पूछा गया है सारा भी। ठीक है, वहाँ जाके देखिए बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आने वाली है। हम धीरे धीरे आपको और अच्छी अच्छी चीज़ प्रोवाइड करते जा रहे हैं। अभी वास्तविक संख्या चल रहा है, वास्तविक संख्या में भाज्य अभाज्य के बारे में बता रहे हैं, वहाँ पर चल रहा है। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लिए कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो वर्गता त्रिज्या दुगुना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। या जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या है, 2 फोकसी लेंस, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के लिए 1D। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है किसी वृत्त में। यहाँ पर 484 लिखाए थे, ऑप्शन थोड़ा गलत है, देख लीजिए। एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश से आवेशित किया गया, इस आवेश ने पदार्थ को 6.25 विद्युत आवेश की इकाई कूलम। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से दीर्घ दृष्टि दोष होता है। ठीक है, अगर समतल दर्पण में 4 मीटर पर सेकंड तो इसका प्रतिबिंब 8 मीटर सेकंड बनेगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता कैसा उत्तल दर्पण, किसी शब्द को देखने 5 सेंटीमीटर, किसी लेंस की क्षमता होती है पॉजिटिव। धन्यवाद।